हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूँ आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का हमारा सेशन है, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को लेकर जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि क्या करें, नेट क्वालिफाई करें कि सेट क्वालिफाई करें, मतलब फोकस हमारा कहाँ रहना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं। डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि शुड आई गो फॉर नेट और शुड आई गो फॉर सेट। ठीक है, जब सबसे पहले तो हम बात कर ले कि दोनों एग्जाम्स में डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर हम बात करें, मैं कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो अगर हम नेट की बात करें तो आपका जो सिलेबस, सबसे पहले तो सिलेबस कंपैरिजन देखें तो जो सिलेबस नेट में है वही सिलेबस आपका सेट एग्जाम्स में भी होता है, यानी सिलेबस तो दोनों के लिए कॉमन है। हाँ, तो फिर फर्क क्या आता है लेवल का, कि जो नेट में क्वेश्चंस लेवल जिस लेवल के होते हैं, सेट एग्जाम्स में उससे थोड़ा लेवल ईजियर होता है। चाहे आप कोई भी सेट पिक करके देख लो, उसमें आपको काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे या एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि नेट में कम देखने को मिलता है। कॉमर्स की मैं अगर बात करूँ तो ये फर्क है कि सिलेबस कॉमन है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप सेट के लिए भी तैयारी कर ही रहे हो। बस जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो आपको प्रैक्टिस में सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, फ्रॉम ईजियर टू हार्ड लेवल। सिर्फ नेट के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस भी करने चाहिए, आपको फैक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सेट टारगेट करना चाहिए। आप दे सकते हो बीच बीच में जो सेट एग्जाम्स होते हैं वो आप दे सकते हो। जैसे अभी बहुत सारे सेट एग्जाम्स हो रहे हैं, WB सेट होगा और इसके अलावा आपका कर्नाटका सेट और भी बहुत सारे आपके सेट्स होंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला। तो सारे जो सेट एग्जाम्स हैं तो आप उसके लिए भी साथ के साथ तैयारी कर ही रहे हो, तो एग्जाम देने में तो कोई बुराई नहीं है। तो बात आती है फिर हम करें क्या, क्या बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेंगी। तो सबसे पहले तो समझो, जब सिलेबस सेम है, लेवल का फ़र्क होता है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सेट की तैयारी कर ही रहे हो। तो क्या आपको देना चाहिए, तो बात आती है करियर पे कि करियर का स्कोप कहाँ ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो नेट में समझो कि ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी इसकी जो वैलिडिटी है वो पैन इंडिया होगी। इंडिया में आप कहीं पर भी जाओ ये वैलिड होगा, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, स्टेट में किसी भी स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आप नेट के बेसिस पर जा सकते हो। लेकिन जब हम सेट की बेसिस बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित रहता है, पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित रहता है। यानी कि अगर मैंने WB सेट निकाला है तो मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल में जितनी भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ वहीं ट्राई कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैंने नेट क्वालिफाई किया है तो मैं पैन इंडिया कहीं भी जा सकती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में भी जा सकती हूँ और मैं और भी जगह पर जा सकती हूँ। ठीक है, तो ये है। अब सेट जो है वो सारे स्टेट्स में नहीं होता है। प्रॉब्लम भी ये है कि ये सभी स्टेट्स के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सभी स्टेट्स में हो रहा है। दिल्ली में कोई सेट एग्जाम, मतलब दिल्ली तो खैर स्टेट नहीं आपका, जैसे महाराष्ट्र में हो जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर सेट एग्जामिनेशन नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट से हो और अगर वहाँ सेट एग्जामिनेशन होता ही नहीं है तब तो आपको नेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये है कि भाई इसकी वैलिडिटी खाली पर्टिकुलर स्टेट में रहती है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट का एग्जाम के लिए हो कि चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना है, जैसे मान लो मैं वेस्ट बंगाल में अगर हूँ तो और मुझे वेस्ट बंगाल से बाहर जॉब नहीं करनी है तो मैं नेट नहीं दूंगी। अगर मैं एकदम रिजिड हूँ कि मुझे जाना ही नहीं है बाहर तो मैं WB सेट दूंगी और मुझे जॉब मिल जाएगी वेस्ट बंगाल में ही कहीं, या PhD मैं वेस्ट बंगाल में कर लूँगी। तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन है कहीं भी जाने के लिए तो नेट आपका सबसे अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में नहीं भी होता है सेट एग्जामिनेशन। तो उस सिनारियो में तो फिर आपको नेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेट तो होता ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो एक ये। दूसरी अगर हम बात करें, अगर आप क्विक जॉब्स की बात करो तो सेट क्वालिफाई करके आप अपने स्टेट में जल्दी जॉब पा सकते हो एज कम्पेयर टू नेट। ऐसा क्यों? क्योंकि नेट में जब आप क्वालिफाई करते हो ना तो बिकॉज यू आर ओपन फॉर सो मैनी स्टेट्स नाउ। लेकिन स्टेट्स में थोड़ा सा होता है कि भाई हम अपने स्टेट के बच्चों को ही प्रेफरेंस पहले देंगे। ठीक है, होता है थोड़ा, आप इसे समझ लो कि पार्ट ऑफ द सिस्टम है या जो भी है, थोड़ा होता है कि वो फोकस्ड होते हैं कि भाई नहीं, हमें ना अपने स्टेट के बच्चों को पहले लेना है। तो अगर आप क्विक जॉब्स की बात करो तो सेट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप PhD करना चाहते हैं, GRF लेना चाहते हैं, ठीक है, फेलोशिप लेना चाहते हैं, देन नेट इज द ओनली ऑप्शन।
देन नेट इज़ योर ओनली ऑप्शन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। अगर आप क्विक जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं कि मुझे फटाफट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप सेट एग्जामिनेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि पैटर्न तो दोनों का सेम ही है, हाँ थोड़ा किसी किसी सेट एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव पोर्शन भी आ जाता है, तो वो एक है। कभी कभी आपका स्टेट का जीके पूछ लेते हैं, ऑल्दो इतना नहीं पूछा जाता है, और नेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप जब नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेट की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको क्विक जॉब्स चाहिए, मुझे फटाफट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप सेट एग्ज़ाम क्लियर करो। सेट में जब भर्ती निकलती है साथ के साथ निकल जाती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आपको जीआरएफ चाहिए मतलब फेलोशिप अमाउंट चाहिए, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो नेट इज़ योर ऑप्शन। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्विक जॉब्स की तरफ जाना है तो सेट के लिए जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब आप कुछ और प्लान्स हैं आपके, आपको जॉब अभी नहीं चाहिए, आपको पीएचडी करनी है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ नहीं जाना है, प्रेफरेंस है अपनी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट, यार ये तो बहुत छोटा सोचो, ये तो बड़ा सोचो, नहीं, दोनों सही हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट कि अगर आपको लगता है कि मुझे स्टेट की तरफ ही रहना है, अपने पर्टिकुलर स्टेट में ही रहना है, तो सेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप अपने स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपको पीएचडी करनी है, अगर आपको जीआरएफ चाहिए, तो नेट इज़ द ओनली ऑप्शन। तो आई होप कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत गाइड कर पा रही हूँ कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या बेटर है। देखो बेटर और कि ये बेटर है, ये कम बेटर है, ऐसा कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बात ये है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद का गोल क्या है, मैं आगे क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो वही मैंने आपको बता दिया कि डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, खुद की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो उस केस में आपको फिर नेट या सेट के लिए आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। जैसे मुझे पता था कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना है, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, मुझे जीआरएफ चाहिए, तो मैंने नेट के ऊपर फोकस किया। मैंने नहीं दिए सेट एग्जामिनेशन, कोई भी सेट मैंने नहीं दिया, हरियाणा सेट भरा बट वो मैं नहीं दे पाई। तो ये क्या हुआ कि मैं फोकस, मुझे पता था कि मुझे स्टेट की तरफ जाना ही नहीं है, मुझे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ नहीं जाना है अभी, मैं पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पूरा ट्राई करना चाहती हूँ, और मुझे जीआरएफ करना है। मुझे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी नहीं चाहिए, मुझे अभी पीएचडी में एनरोल करना है फुल टाइम, और मैं जीआरएफ उठाना चाहती हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा फोकस अपना नेट के ऊपर रखा। लेकिन अगर मेरा फोकस ये होता कि नहीं, मुझे ऑल्दो मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में कोई सेट एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, तब भी मुझे नेट ही क्वालिफाई करना पड़ता। लेकिन अगर मान लो मैं वेस्ट बंगाल में होती, तो मुझे अगर वेस्ट बंगाल में ही फटाफट जॉब चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ही जॉब चाहिए, तो मैं वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन देती, मैं नहीं देती नेट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी खुद की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि देखो, दोनों का सिलेबस तो मोर और लेस सेम ही है, ये मैं कहूँ दोनों का सिलेबस मोर और लेस सिमिलर है, तो डिफरेंस आता है खाली लेवल पे। तो जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप समझो ना, आप तो ऑलरेडी सेट के लिए तैयार हो ही रहे हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है सेट लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी। सिर्फ नेट लेवल के एग्जाम्स के मुश्किल नहीं, सेट लेवल एग्जाम्स के भी क्वेश्चन करने हैं। साथ में अगर किसी एग्जामिनेशन में मेंस होता है, तो फिर आपको उस हिसाब से सब्जेक्टिव तैयारी भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी आपके अपने खुद की सब्जेक्ट की होती है। तो अगर आप सब्जेक्ट के बारे में कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ ही रहे हैं, तो फिर आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाए या आप सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाए या इंटरव्यू लिया जाए, मोर और लेस आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कॉन्सेप्ट्स ठीक से कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो, आप सोचो अपने दिमाग में कि आपको क्या करना है। आप नेट को, अगर आपको फटाफट जॉब चाहिए पर्टिकुलर स्टेट में, देन गो फॉर सेट, और अगर आप जीआरएफ उठाना चाहते हैं तो देन गो फॉर नेट। ये मैं सीधा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। बाकी स्टिल आई विल से रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बेटर एज सच कुछ नहीं है। हाँ, नेट आपको एक ब्रॉडर मैं कहूँगी वो दे देता है, एरिना दे देता है टू एक्सप्लोर थिंग्स। आप सभी तरीके की यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सेट आपके लिए एक लिमिटेड स्कोप रख देता है सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट तक। तो अगेन दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पर बहुत वो हैं, सही हैं, क्योंकि नेट में ज़्यादा कंपटीशन है, स्टेट में थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे नज़र में दोनों ही सही हैं, बट डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि नेट की तरफ जाना चाहिए, सेट की तरफ जाना चाहिए। आप अपने इनसाइट्स कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और मुझे भी और बाकियों को भी बहुत हेल्पफुल होंगे वो इनसाइट्स।
और अगर आप यूपीएलडी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन बैच रनिंग है। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर वाला देना चाहते हैं या कोई भी सेट एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बैच बना हुआ है और अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं। और अभी तो आपका नवरात्रि का ऑफर चल जाएगा, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जब तक नवरात्रि है तब तक ही ऑफर रहेगा, 20% ऑफ। और अगर अभी तक JRF एड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं तो आप इन ऑफिशियल चैनल हैंडल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स हैं जो आप ऐप पर उठा सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपका आज का सेशन जो है हमारा वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। एंड आई वुड वांट कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी इनसाइट शेयर करो कि आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।